नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और पूरा सत्र देखिए हंगामेदार रहा था। आज भी संसद में हंगामा हो सकता है। संसद परिसर में धक्का कांड और राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ आज कांग्रेस ने पूरे देश में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया है। तो आज के जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें कांग्रेस एक बार फिर से अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगी। संसद के पास विजय चौक पर भी कांग्रेस का प्रोटेस्ट होगा और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी ने भी जवाबी तैयारी कर ली है। बीजेपी के सांसदों को सुबह 10 बजे संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास पहुंचने के लिए कहा गया है। तो देखिए, यानी कि कुल मिलाकर ये जो शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है आज का, ये बहुत ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। दरअसल धक्का मुक्की कांड को लेकर राजनीति गर्म है और देखिए जवाबी कार्रवाई के लिए बीजेपी भी तैयार है। तो अब आपको ये दिखाते हैं कि कल किस तरह से संसद परिसर में मर्यादा तार-तार हो गई, कैसी धक्का मुक्की हुई कि 2 सांसद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। आपको ये भी दिखाते हैं कि कल संसद भवन के मकर द्वार पर क्या कुछ हुआ था। बीजेपी सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये फैसला नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में मकर द्वार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। मकर द्वार के करीब खड़गे और प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। मकर द्वार पर घायल दिख रहे बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें उस वक्त की है जब संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की की शुरुआत से लेकर सांसद के जख्मी होने तक पूरी कहानी इन्हीं 4 तस्वीरों के आसपास सिमटी हुई है। शुरू से शुरुआत करते हैं, इस वीडियो पर नजर डालिए। संसद का मकर द्वार है। बीजेपी के महिला पुरुष सांसद सीढ़ियों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब के अपमान का आरोप कांग्रेस और गांधी परिवार पर लगा रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस वीडियो के ठीक बीचों बीच में ऊपर से तीसरी लाइन में हिमाचली टोपी लगाए फारुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत दिख रहे हैं। मुकेश के ठीक नीचे नागालैंड की सांसद फांगनोन कोन्याक नजर आ रही हैं। आरोप है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जब विपक्ष के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए यहां तक पहुंचे तो संसद में दाखिल होने के दौरान इन्हीं सांसदों से धक्का मुक्की करते हुए अंदर गए। लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। आगे आके वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। बीजेपी का आरोप है कि इसी धक्का मुक्की में पहले सांसद मुकेश राजपूत गिरे, फिर ओडिशा के सांसद प्रताप सारंगी भी उसकी चपेट में आ गए। इस वीडियो में आप राहुल गांधी को देख रहे हैं जो घायल प्रताप सारंगी के पास पहुंचे थे। तभी प्रताप सारंगी के पास खड़े गोंडा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल को खरी खरी सुना दी। शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो। राहुल बिना सारंगी को देखे लौट गए। यहाँ से प्रताप सारंगी को आरएमएल ले जाया गया। व्हील चेयर पर जाते वक्त उन्होंने पत्रकारों को घटना की जानकारी दी और राहुल का नाम लिया। क्या हुआ आपको? राहुल गांधी का धक्का में मैं खड़ा था 2 फीट डिस्टेंस में। सर क्या हो गया? सर बिल्कुल मैं लंबा गैप में खड़ा हुआ था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे। आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? आंखों को दिखा दीजिए।
प्रताप सारंगी को चोट आंख के ऊपर लगी है। उनको व्हीलचेयर पर बिठाकर ले जा रही टीडीपी की महिला सांसद BY रेड्डी शबरी भी उस वक्त वहीं थी जब सारंगी को चोट लगी। Rahul ji has come, in a heroic way, raising some red book over there, and he was, he thinks he's a hero of this nation. But he's not a hero of the nation. He's a zero of the nation, I can tell you. कौन सी जगह पे? He's such an elderly man, and you have to respect the elderly man if they're there, irrespective of the parties. But he has just pushed him over, and he just fell on my feet. शायद प्रताप सारंगी से ज्यादा चोट मुकेश राजपूत को लगी है, क्योंकि मुकेश राजपूत के घायल होने की खबर मीडिया को अस्पताल पहुंचने पर लगी। अस्पताल में घायल सांसदों का इलाज चल रहा है। तो देखिए, ये जो धक्का मुक्की कांड हुआ है, इसमें राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। विस्तार से आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने राहुल पर BNS की धारा 3-5 यानी कि सामूहिक अपराध, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 यानी कि जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 के तहत यानी कि निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 यानी कि धक्का देना और डराना धमकाना, धारा 341 यानी कि धक्का देना, ये वो धाराएं हैं जिनके तहत FIR दर्ज की गई है। अब देखिए, राहुल गांधी पर जो दर्ज हुई है FIR, उसमें आखिर है क्या, विस्तार से आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी सुबह 10:40 से 10:45 के बीच मौके पर पहुंचे। निर्धारित प्रवेश मार्ग से जाने का सुरक्षा कर्मियों का अनुरोध उन्होंने नहीं माना। NDA सांसदों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का दुर्भावनापूर्ण उनका इरादा था। यह सब कुछ FIR में लिखा गया है। दुर्भावनापूर्ण इरादे से राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों की तरफ बलपूर्वक यानी कि फोर्सफुली बढ़े और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों को उकसाया भी। धक्का देने के लिए जानबूझकर शारीरिक बल का इस्तेमाल किया। सांसद मुकेश राजपूत प्रताप सारंगी प्रवेश द्वार पर संकरी सीढ़ियों पर खड़े हुए थे इस दौरान, और सीढ़ियों पर खड़े NDA के सांसदों को धक्का देने से कई सांसद वहां पर गिर गए। इसके अलावा FIR में यह भी लिखा है कि सांसद मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई है। धक्का लगने से गिरे सांसद प्रताप राव सारंगी के माथे पर भी चोट लगी है। इन सब बातों का जिक्र ये जो FIR दर्ज हुई है इसमें लिखा गया है। अब देखिए, बीजेपी राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं धक्का मुक्की का आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। राहुल गांधी ने भी यह दावा किया है कि उनसे धक्का मुक्की हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यह दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जिस वीडियो के आधार पर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वीडियो में क्या है वो आपको विस्तार से दिखाते हैं। संसद के धक्का मुक्की विवाद का ये दूसरा पहलू है। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ विपक्ष के सांसद जय भीम के नारे लगा रहे हैं। इसी जगह बीजेपी और सत्ता पक्ष के कुछ सांसद हैं, दोनों आमने सामने आ गए थे। एक वक्त ऐसा लगा जैसे दोनों भिड़ जाएंगे। अचानक विपक्ष के सांसदों की तरफ से पप्पू यादव प्रकट होते हैं, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश करते हैं। इस भीड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, नारे वो भी लगा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर रखा है। कांग्रेस का कहना है कि भीड़ में इस दौरान खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की गई। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। मेरे आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर करीब 12:45 बजे राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिख दी। कहा कि मकर द्वार पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके कारण घुटनों में चोट आई है। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया।
आरोप सिर्फ खरगे के साथ ही धक्का मुक्की का नहीं लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। क्या आपके साथ भी कोई बदसलूकी हुई है? क्या आपके साथ कोई बदसलूकी हुई है? क्या खरगे जी और आप धक्का मुक्की किया है मगर ठीक है, क्या करूं बाबू, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। बकायदा विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। आरोप लगाया है कि संसद में जाने के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने मकर द्वार पर उन्हें रोकने की कोशिश की कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। राहुल जब मकर द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने हाथ में संविधान की किताब लेकर दिखाना शुरू किया। बताया जा रहा है कि इसी के बाद राहुल मकर द्वार की सीढ़ियों की तरफ बढ़े, जहां बीजेपी के सांसद पहले ही प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों पक्ष इसी जगह एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की के आरोप लगा रहे हैं। राहुल खुद कह रहे हैं उनको संसद में जाने से रोकने की कोशिश की गई। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है जी, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ ये कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाकर विपक्षी संसद में प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि बीजेपी के सांसदों का कहना है कि कांग्रेस गृह मंत्री पर झूठे आरोप लगा रही है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दोनों के प्रदर्शन ने संसद को धक्का मुक्की का अखाड़ा बना दिया और जो हुआ उसकी चर्चा सालों तक होती रहेगी। तो देखिए, कल संसद परिसर में धक्का मुक्की में जख्मी बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अभी अस्पताल में ही भर्ती हैं। दोनों का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार बीजेपी के बड़े नेता उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सांसदों से मिले। मुलाकात के बाद कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों सांसदों को अस्पताल से छुट्टी मिलने में 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है। राजनाथ सिंह ने पूरी घटना को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। जहाँ तक प्रताप जी सारंगी का प्रश्न है, उनको सिर में 2 टांके इस समय लगे हुए और साथ ही साथ हमारे मुकेश राजपूत के भी सिर में अच्छी खासी चोट लगी है, लेकिन दोनों की हालत अभी इस समय स्थिर है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि अभी 2-3 दिन का समय हॉस्पिटल में और लग सकता है या इससे ज्यादा का भी समय लग सकता है, लेकिन जो भी घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, मंदिर और मस्जिद के नए विवाद को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है और इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, जो कि स्वीकार्य नहीं है। तो मंदिर मस्जिद के विवाद पर मोहन भागवत ने क्या कहा, डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। देखिए, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है और इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। इसके अलावा आगे देखिए, मोहन भागवत ने कहा, राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को यह लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर भी मोहन भागवत ने बयान दिया। कहा कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, इस देश में सभी समान हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पर मोहन भागवत की तरफ से यह भी कहा गया कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहां पर सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। केवल सद्भावना से रहने और नियम कानून का पालन करने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नाम नहीं लिया, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की तरफ इशारा किया, दुनिया को आईना दिखाया। विश्व शांति की घोषणा करके अपना प्रभुत्व स्थापन करते हैं तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे।
यहाँ हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा, जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।